चिराग पासवान जी का बयान आया है कि नीतीश कुमार से समझौता इस जन्म में संभव नहीं है और आदरणीय नीतीश कुमार जी विपक्ष की एकता को एकजुट नहीं कर पाएंगे। नीतीश कुमार का सपना भारत के प्रधानमंत्री बनने का, वो सपना कभी पूरा हो ही नहीं सकता। हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। चिराग पासवान जी बिहार की वो ताकत है जिसके साथ जाएंगे बिहार की सत्ता, उसके साथ वही सत्ता में राज करेगा। तमाम दल, आप देखिए, राष्ट्रीय दल हो या क्षत्रिय दल हो, जब भी भीड़ जुटाने की बात आती है उनके द्वारा प्रोपगंडा चलाया जाता है, पैसा खर्चा किया जाता है, गाड़ी भेजा जाता है, तब जाके 1000-2000 की भीड़ जुटती है। और चिराग पासवान जी बिहार के किसी कोना में आज खड़े हो जाए, 1000-2000 की भीड़ आने के लिए किसी को फोन नहीं करना पड़ता है, कभी किसी को बताना नहीं पड़ता है। अब मुख्यमंत्री जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बना। तमाम दलों में जो नेतृत्व करता है, सब पे 302, 307 भ्रष्टाचार, तमाम तरह के आरोप लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, बिहार की सियासत काफ़ी गरमाई हुई है। इफ्तार के बहाने सियासत भी हो रही है, लेकिन अभी हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ है और उनसे हम बात करेंगे कि क्या बिहार में जो सियासत हो रही है इफ्तार के बहाने, चिराग पासवान जी नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में नहीं जाते हैं, राबड़ी देवी जी के जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं ना कि नीतीश कुमार आपसे बैर नहीं वाला कहानी है? राबड़ी देवी, श्रीमती राबड़ी देवी के यहाँ सदियों से चिराग पासवान के पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान भी जाते थे अवतार में, और वही परंपरा, पारिवारिक संबंध के कारण ही, ठीक है, वो गए थे, कोई राजनीतिक कारण नहीं था। और आप देखे भी होंगे, इफ्तार खत्म होने के बाद चिराग पासवान जी का बयान आया है कि नीतीश कुमार से समझौता इस जन्म में संभव नहीं है और आदरणीय नीतीश कुमार जी विपक्ष की एकता को एकजुट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, तमाम दल उनके नेतृत्व को क्यों स्वीकार करेंगे। तो नीतीश कुमार का सपना भारत के प्रधानमंत्री बनने का, वो सपना कभी पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके पास 40-45 विधायक ही हैं। और हम लोग महागठबंधन में या एनडीए की बात है, जहाँ तक अभी हम लोग न्यूट्रल रूप में किसी गठबंधन में का स्वरूप में नहीं है। हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को जन जन तक पहुँचाने के लिए काम कर रहे हैं। आप लोग बोल रहे हैं कि किसी हम एनडीए के हिस्सा नहीं है, नहीं गठबंधन के हैं, लेकिन इससे पहले चिराग पासवान जी भी बोलते थे कि हम मोदी के हनुमान हैं और एनडीए में हम हैं, एनडीए के लिए हम काम करेंगे। चाहे चुनाव आता है तो चिराग पासवान समर्थन करते हैं, पूरे जी जान से लगते हैं, लेकिन बीजेपी हालचाल तक नहीं पूछ रही है, कोई सुध भी नहीं ले रही है, और इस कारण चिराग पासवान जी भटक रहे हैं, कभी एनडीए में रह रहे हैं, कभी महागठबंधन में जा रहे हैं। चिराग पासवान जी को एनडीए सूद नहीं ले रही है, तो एनडीए के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा चिराग पासवान जी को कुढ़नी और गोपालगंज चुनाव और मोकामा चुनाव में समर्थन देने के लिए बातचीत हुई थी। उन्होंने आग्रह किया था कि आप हमारे उम्मीदवार का प्रचार प्रसार कीजिए, और इस प्रचार प्रसार के कारण एनडीए का जो उम्मीदवार कुढ़नी में और गोपालगंज में सफलता मिली और मोकामा में मार्जिन कम हुआ, या आदरणीय चिराग पासवान जी के प्रचार करने के कारण ही हो पाया है। और जहां तक बात है, हम लोग उस समय गठबंधन में नहीं गए थे, सिर्फ 2 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार के लिए हम लोगों के पार्टी को आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा आग्रह किया गया था। इसी कारण हम लोगों ने चुनाव प्रचार किया था। चिराग पासवान जी बोल पा रहे हैं कि हम एनडीए का हिस्सा है। चिराग पासवान जी को एक्सेप्ट करने की, चिराग पासवान जी ने पहले ही कह दिया है कि चुनाव के समय गठबंधन की चर्चा होगी। हम लोगों को यूज एंड थ्रो करने का जो आप बात बोल रहे हैं, नेताओं की भाषा बोल रहे हैं, वो आप छोड़ दीजिए। चिराग पासवान जी बिहार की वो ताकत है जिसके साथ जाएंगे बिहार की सत्ता, उसके साथ वही सत्ता में राज करेगा। और जब एनडीए गठबंधन हो या महागठबंधन हो, जिसमें गठबंधन में जाएंगे चिराग पासवान जी, वही गठबंधन देश की सत्ता पर राज करेगा। चिराग पासवान को जो है कि मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट के लिए आप लोग डिमांड करते हैं, लेकिन चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री की प्रोजेक्ट क्या होता है? मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री का, बिहार की जनता चिराग पासवान जी में अपना नेतृत्व देख रही है, बिहार की जनता देख रही है। और हम कार्यकर्ता तो चाहते हैं कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बने। और आपने मोकामा के चराडी में देख भी लिया है कि 10 से 15 लाख की भीड़ क्या कह रही है। जब 15 लाख लोग एक साथ स्वर में कह रहे हैं कि चिराग पासवान को ही हम नेतृत्व स्वीकार करेंगे मुख्यमंत्री के रूप में, तमाम दल, आप देखिए, राष्ट्रीय दल हो या क्षत्रिय दल हो, जब भी भीड़ जुटाने की बात आती है उनके द्वारा प्रोपगंडा चलाया जाता है, पैसा खर्चा किया जाता है, गाड़ी भेजा जाता है, तब जाके 1000-2000 की भीड़ जुटती है। और चिराग पासवान जी बिहार के किसी कोना में आज खड़े हो जाए, 1000-2000 की भीड़ आने के लिए किसी को फोन नहीं करना पड़ता है, कभी किसी को बताना नहीं पड़ता है। लेकिन एनडीए हो या महागठबंधन हो, जैसे एनडीए ने प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को आगे करके मुख्यमंत्री का चेहरा मतलब एक तरफ से साफ कर दिया है, और चाहे महागठबंधन हो तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नीतीश कुमार खुद बोलते हैं कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे 2025 का। वो लोग क्या बोलते हैं उससे आप लोग क्या करेंगे? वो लोग क्या बोलते हैं उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं। अच्छा, सही बात, सही मायने में
बिहार ही ऐसा राज्य है जहां गठबंधन मुख्यमंत्री तय करती है। कुछ लोग जिनके पास अपना जनाधार नहीं है, अपना कोई वोट बैंक नहीं है, वही लोग गठबंधन बना के और बंद कमरे में मुख्यमंत्री डिसाइड कर लेते हैं। बिहार की जनता अब जाग चुकी है, बिहार के अकलियत जाग चुके हैं, बिहार के दलित महादलित जाग चुका है, बिहार के स्वर्ण समाज भी जाग चुके हैं। अब तक जिन लोगों को 32 साल सत्ता दिया गया, उन लोगों के द्वारा डिसाइड किया हुआ गठबंधन का नेता मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। अब मुख्यमंत्री जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बनेगा। आप बताइए कौन व्यक्ति है जो बिहार के लिए संघर्ष कर रहा है? बिहार की जनता अब जाग चुकी है। बिहार की जनता गठबंधन के नेताओं के भरोसे बिहार को नहीं किसी के हाथ में सौंपेगी। बिहार की जनता अपने भरोसे, अपने लिए संघर्ष करने वाले नेताओं को बिहार की गद्दी देगी। अच्छा, आपने दंगा का बात की है, जैसे नालंदा और बिहार शरीफ में तमाम जो घटनाएं हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये सरकार की विफलता है। सरकार के पास आईवी टीम है, सरकार के पास पूरी बिहार पुलिस की संस्थाएं हैं। सरकार को पहले ही अवगत कराया गया था केंद्रीय एजेंसी के द्वारा कि आपके यहाँ जो रामनवमी होगी उसमें घटना घट सकती है, पर सरकार के द्वारा कुछ प्रबंध ही नहीं किया गया था। बिहार सरकार इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम कराना चाहती है। बिहार सरकार, हाँ, बिहार सरकार चाहती है। और वो बोल रहे हैं कि अमित शाह आने वाले हैं तो इसलिए आप लोग करवा दिए। बिहार सरकार नहीं चाहती तो बिहार में तमाम मुद्दों को छोड़कर लगातार बिहार सरकार 10 दिनों से इफ्तार के बहाने पूरे पटना में जुटी हुई है। अपने गठबंधन के लिए कौन उम्मीदवार होगा यही चर्चा कर रही है। चुनाव में अभी समय है, लगभग 300 से ऊपर दिन चुनाव में समय बचा हुआ है, और बिहार सरकार इफ्तार के बहाने पूरे लोग आराम फरमा रहे हैं। इसी कमरे में बिहार का गद्दी कैसे तेजस्वी के हाथ में चल जाए, कोई कहता फल्ला के हाथ में चल जाए, कोई कहता फल्ला के हाथ में चल जाए। बताइए जनता क्या चाहती है? कोई पूछने वाला नहीं है। जनता चाहती है कि बिहार हमारा अग्रिम राज्यों में श्रेणी में आए, और जनता भी चाहती है कि जब हम किसी अन्य प्रदेश में जाएं, पलायन की जो यहाँ के दुर्दशा को देख के जनता चाहती है कि हम अन्य प्रदेश में जाए तो हम गर्व से कहें कि हम बिहारी हैं और हम उस राज्य के आए हैं जहां पे हमारे नेता चिराग पासवान जी, जिसपे एक छींटा नहीं पड़ा है दाग का, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, जिनपे कभी किसी प्रकार का कोई 107 का आरोप नहीं है, और तमाम दलों में जो नेतृत्व करता है सब पे 302, 307 भ्रष्टाचार तमाम तरह के आरोप लगे हुए हैं। अच्छा, कल पशुपति पारस चाचा जी चिराग पासवान के बारे में बोले थे कि मेरा खून और उसका खून अलग है, हम उसके बारे में हमसे मत सवाल कीजिए। जब रामविलास पासवान का खून अलग है तो रामविलास पासवान का फोटो लगा के ही अभी हाजीपुर में वोट मांगने घूमते फिरते रहते हैं अपना। जब रामविलास पासवान को कहते हैं कि मेरा खून नहीं है, रामविलास पासवान का खून है चिराग पासवान, और रामविलास पासवान के पद चिन्हों पर चल रहे हैं चिराग पासवान। और पारस जी हम लोगों के हाजीपुर के सांसद है। अभी आगजनी की घटना घटी है, पारस जी कहाँ थे? पारस जी जनता के मुद्दों पे सवाल करने पे भड़क जाते हैं। चिराग पासवान जी पे भड़कने से कोई फायदा नहीं है उनको, क्योंकि एनडीए आने वाली चुनाव में उनके एमपी अपने तमाम जगहों पे सेटिंग कर चुके हैं। कल महबूब अली कैसर आरजेडी के इफ्तार पार्टी में गए थे, और जब वो बोलते हैं कि आरजेडी में मेरा कोई संबंध नहीं है। अब सूरजभान जी के भाई चंदन सिंह मुख्यमंत्री से भेंट करते रहते हैं। एक बार चंदन सिंह मुख्यमंत्री से भेंट किए थे तो चिराग पासवान जी के पीठ पे खंजर भोंका गया था, आप लोगों को पता है। और दूसरी बार चंदन सिंह नीतीश कुमार से भेंट किए हैं तो इस बार पशुपति पारस से कमर में भोंकेंगे छुरा। और कंफर्म है बीना देवी के अभी फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ था, नीतीश कुमार जी उद्घाटन किए। कहाँ पशुपति कुमार पारस से बीना देवी ने उद्घाटन कराया? अगर हम आपको नेता मानते हैं, हम आपके पद चिन्हों पर चलते हैं, तो हमारे तमाम कार्यक्रम में आपकी शिरकत होनी चाहिए। उसमें भी पारस जी को नहीं बुलाई, तो पारस जी के पास जनाधार नहीं है, एमपी भी चले जाएंगे, और पारस जी इस चुनाव के बाद संन्यास ले लेंगे। पारस जी के पास कुछ बचा नहीं है। क्या लग रहा है जो 5 सीट है पशुपति पारस जी के पास वो छीन जाएगा, क्या कम हो जाएगा संख्या? मेरी भविष्यवाणी सुन लीजिए, पारस जी को एक सीट भी नहीं देगी एनडीए। एक सीट भी नहीं, एक भी सीट नहीं देगी एनडीए। 5 तो का हम फिलहाल जीते हुए हैं सांसद, उनको एक भी सीट नहीं देगी एनडीए। सांसद अपना अपना सेटिंग कर चुका अलग अलग पार्टी में, सब लोग भाग जाएंगे, 100% भाग जाएंगे। उनके पास जनाधार कहाँ है? जिन नेताओं को मेरे पार्टी के द्वारा निष्कासित किया जाता है, उसको पारस जी गाजे बजाने के साथ ढोल पिटवा के शामिल कराते हैं। तो बहुत लोग शामिल हुए हैं हाल फिलहाल में, सब लोगों को निकाला गया है, 6 साल का निष्कासित किया गया है। सब लोग बोले कि हम लोग वहाँ पे थे, बहुत इगोस्टिक है चिराग पासवान, निकाले गए। उनका व्यवहार और दुर्व्यवहार सही नहीं रहता है पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति। अगर किसी कारण से निकाला गया उनको, पार्टी अनुशासन से चलती है, अनुशासन भंग करने वाले लोगों को अगर पार्टी निकालती है, निष्कासित करती है, और अन्य दल उसको ले लेती है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं जिन लोगों को हमारे पार्टी के द्वारा अनुशासनहीनता के चलते निकाला गया है, उन लोगों के लिए रेड कारपेट बिछा रहता है। उस रेड कारपेट को मात्र 300 दिन आप इंतजार कर लीजिए। 300वां दिन के बाद आप देख लीजिएगा बिहार की
राजनीति में अचूक परिवर्तन होने जा रहा है और जिसके पास जमीनी वोट रहेगा वही राज करेगा बिहार की गद्दी पर, वही जनता के लिए काम करेगा। जिसके पास वोट ही नहीं है उसे कौन टिकट देगा? आप भी जानते हैं कि बिना जनाधार के किस पार्टी ने टिकट दिया है किसको। अगर हमारे पास जमीनी हकीकत नहीं रहेगी तो हमको भी कोई पार्टी टिकट नहीं देगी। तो जिनके पास वोट नहीं है उनके पास टिकट नहीं है। और आप लोग भी जानते हैं कि पारस जी के पास कितना वोट परसेंटेज है। आप लोग भी क्षेत्र में वो तो दलित के नेता हम बोलते हैं, हम पूरे दलित समाज मेरे साथ है। चिराग पासवान जी को कौन पूछता है? तो दिल्ली से आते हैं, पैराशूट से उतरते हैं, तो आप लोग देखते बीच में रहते हैं हैं। बिहार की राजनीति में कौन दिखता है? बिहार की राजनीति में जनता की आवाज कौन उठाता है? छपरा में इतने मर गए दारू से, कौन गया? अभी राघोपुर में आग जनी लगी, कौन गया? शास्त्री नगर में आग लगी जनी, कौन गया? आप देखिए जनता के मुद्दों को कौन नेता क्या बोलता है उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अगर चिराग पासवान जी की इनकी इतनी लोकप्रियता नहीं है तो पारा जी लाल कपड़ा देकर जैसे सार भड़कता है उससे क्या भड़क जाते हैं? उनका नाम सुनते ही उनको पता है चिराग पासवान, जिस दिन उन्होंने चिराग पासवान के पीठ पे खंजर भोगा है उस दिन के बाद उनके परिवार के लोग मुखिया का चुनाव नहीं जीतेंगे। 2024 का आप लोग का रोड मैप क्या रहेगा? सब बात छोड़िए। 2024 में जिसके साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जाएगी उसी की सत्ता केंद्र में बनेगी। आप लोग किसके साथ जा रहे हैं? जिसके साथ हम लोग जाएंगे वही भारत के गद्दी पर राज करेगा। दरवाजा मतलब खुला है, एनडीए और हो या महागठबंधन हो, सबके लिए हम लोग का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। राजनीति में दरवाजा कभी बंद नहीं होता है। राजनीति में सभी लोगों के लिए हमेशा आमंत्रण है कि अब राजनीति होता है जनता के सेवा का काम करने, जनता की सेवा करने के लिए। और हमारी पार्टी जनता की सेवा करने के लिए पार्टी चलती है। और हमारी पार्टी जनता की सेवा करने वाला जो भी हमारी पार्टी में आ सकते हैं वेलकम है। ये तो चाचा बोल रहे हैं कि हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम एनडीए के साथ रहेंगे। चाचा बहुत कुछ पहले भी बोले हैं। चाचा बहुत कुछ पहले भी बोले हैं। चाचा बोले हैं कि बिहार का भविष्य चिराग पासवान। चाचा के रहते हुए हम लोगों ने बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा। चाचा के स्वीकृति के चलते हम लोग अलग हुए। अरे एनडीए से अलग होकर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। चाचा को स्वीकृति हुई तो हम लोग उनको लोकसभा लड़ाए। चाचा को लोकसभा भिजवाए। तो चाचा पहले बहुत कुछ बोले हैं। चाचा का सेटिंग आदरणीय नीतीश कुमार जी से है। वो हमेशा धमकी देते थे कि आप अगर हमको प्रदेश से अध्यक्ष से हटाइएगा तो हम नीतीश कुमार जी से मिलकर आपकी पार्टी को तोड़ देंगे। उन्होंने क्या बार पार्टी को तोड़ा भी है नीतीश कुमार जी से मिलकर। हम आपसे ही एक सवाल चाचा को लिए छोड़ जाते हैं। कौन से पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष 15 साल तक रहता है? जब से पार्टी बनी 2019 तक चाचा प्रदेश अध्यक्ष डोंगी मार के बैठे हुए थे। कुछ सालों में नरेंद्र सिंह जी के द्वारा जब छोड़ा गया था प्रदेश अध्यक्ष, उनको पार्टी से अलग हो गए थे। उसके बाद आदरणीय पशुपति कुमार पारस को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। और कौन पार्टी का संविधान कहता है कि 15 साल तक कुंडी मार के प्रदेश अध्यक्ष बने रहिएगा? सवाल है ना। और आपके 15 सालों में बिहार कभी भी एक बार भी सत्ता में नहीं आई। और एक बार प्रिंस राज बने। पिछले बार बिहार में जो चुनाव हो रहा था बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ, उसमें प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज थे। उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े, 1 सीट पे जीते। पारा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े, 2 सीट पे जीते। इन लोगों को सिर्फ रामविलास पासवान का नाम लेके ही लोग जिंदा है। अगर आज रामविलास पासवान जी का नाम लेना बंद कर दे तो इनको 1 व्हीलर रोड के बाहर कोई नहीं पूछे। हम लोग गलत टिप्पणी नहीं करते हैं, हम लोग संस्कारी है। चाचा को जो टिप्पणी करना करे, लेकिन चाचा को 300 दिन के बाद चाचा को राजनीति का अपनी औकात पता चल जाएगा। अच्छा, एनडीए में हमको लग रहा है, जहाँ तक अभी खबरें हैं, हाजीपुर सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। चिराग पासवान एनडीए में एनडीए हो या पशुपति पारस हो, चाचा को चिराग पासवान जी का कहना है कि चाचा सीट छोड़ दे। चिराग पासवान जी हाजीपुर से निर्दलीय नामांकन करते तब भी जीतते। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरा आप रिकॉर्ड रख लीजिएगा। इस बार चिराग पासवान जी हाजीपुर से नॉमिनेशन सिर्फ कर दे, रामविलास पासवान जी का रिकॉर्ड तोड़ देगी हाजीपुर की जनता। चाचा आ गए तो फिर मुख्यमंत्री चुनाव लड़ ले, हिंदुस्तान का कोई भी नेता चुनाव लड़ ले चिराग पासवान जी के खिलाफ में हाजीपुर से। और चिराग पासवान जी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस बार हाजीपुर की जनता भेजने जा रही है। कारण है सिर्फ कि अब तक जो सांसद हुए हैं रामविलास पासवान के बाद, रामविलास पासवान जी को छोड़ के उन्होंने क्षेत्र में जाने का काम नहीं किया है, जनता की आवाज उठाने का काम नहीं किया। जनता कमीशन खाया है अपने योजनाओं में। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, 20% कमीशन फिक्स है। आप चले जाइए हाजीपुर गली गली में देख लीजिए, एक भी बोर्ड नजर नहीं आएगा सांसद का, क्योंकि वो पैसा बने हुए रोड पे उनका पास हो जाता है। रोड भ्रष्टाचार एकदम लिप्त है। भ्रष्टाचार, सांसद महोदय का जो योजना चल रहा है वो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। और हाजीपुर की बात मत कीजिए, हाजीपुर से चिराग पासवान सिर्फ नॉमिनेशन कर देंगे निर्दलीय भी, बिना पार्टी के भी, तो चिराग पासवान जी 5 लाख वोट से जीतने जा रहा है चुनाव हाजीपुर से। तो लड़ाई कहाँ है हाजीपुर में? कोई गठबंधन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे नेता चिराग पासवान जी सिर्फ नॉमिनेशन करेंगे तो 5 लाख से ऊपर वोट से जीतेंगे। भविष्यवाणी आप रिकॉर्ड रख लीजिए। ये हमारे साथ राकेश रोशन जी थे, जिन्होंने अपनी बातों को रखा और बता भी दिया है इशारों में कि हाजीपुर की स्थिति क्या होने वाली है और आगे की भविष्य क्या होगी और चिराग पासवान की अगली रणनीति क्या होगी।
इसी तरह के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।